नमस्ते एवरीवन। एक अच्छा इंसान सभी को पसंद होता है। यदि हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें बचपन से ही करनी होती है। हमें अच्छी आदतों को अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाना होता है। ऐसी ही एक अच्छी आदत है प्रार्थना। हम बचपन से अपने बड़ों को ईश्वर या गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर उनकी प्रेयर करते हुए देखते आए हैं। हमें भी ये सिखाया गया है कि प्रेयर करना एक अच्छी बात है और हमें इस सुंदर काम को अपनी आदत बनाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चंस अराइज, व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर क्या होती है? Why should we do it? How should we do it? There are so many questions which come in our mind when someone tells us pray करो। स्कूल में भी ऐसा होता था ना। आइए आज हम प्रेयर के अर्थ और उसके मैजिकल इफ़ेक्ट्स पर बात करते हैं। प्रेयर का मतलब होता है भगवान से बात करना और हमारा उनके साथ कनेक्शन जोड़ना। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया है, इतने सुंदर माता पिता, दादा दादी एवं नाना नानी दिए हैं जो हमारी हर इच्छा एवं ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका धन्यवाद करें। आपको क्या लगता है, धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भगवान ने हमें पेरेंट्स या गार्जियंस ना दिए होते तो हमें हमारी डेली नीड्स जैसे कि कपड़े पहनना, कपड़े धोना, नहलाना, भोजन कराना, यह सब कौन करता? क्या छोटा बच्चा यह सब अपने आप कर सकता है? नहीं ना। इसलिए हमें गॉड को क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। पेरेंट्स, गार्जियंस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। पेरेंट्स या गार्जियंस गॉड के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि गॉड धरती पर स्वयं हमारे रोज़ के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पेरेंट्स या कोई भी ऐसा एक पर्सन को हमारे पास भेजा है। पेरेंट्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन टू अस बाय गॉड। इसलिए तो कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि प्रेयर कैसे करें? वी कैन प्रे इन एनी फॉर्म्स। वी कैन मेडिटेट, gaze at the sun, do pujas, join hands and thank for all that he has given us. हम किसी भी फॉर्म में प्रेयर कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। सूर्य नारायण जी के सामने जब अर्ली मॉर्निंग उनकी रोशनी बहुत ब्राइट नहीं होती है, बिल्कुल ऑरेंज कलर के होते हैं, तब उनके सामने गेज कर सकते हैं। बट रिमेंबर, यदि हम ब्राइट सन को देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। गेज का मतलब आंखें खोल के इधर उधर नहीं देख के केवल उन्हीं को कुछ देर देखना। यही नहीं, प्रेयर के और भी तरीके हैं। हम पूजा कहीं भी कर सकते हैं। घर से बाहर भी ऐसे बहुत से प्लेसेस होते हैं जहाँ हम पूजा कर सकते हैं। अब एक और सवाल, हमें किन के लिए प्रेयर करनी चाहिए? क्या सिर्फ हमारे लिए, या और भी ऐसे लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी केयर करते हैं? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जिनके लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर हम किसी के लिए भी कर सकते हैं जिसको हम प्यार करते हैं, लव करते हैं। इट मे बी फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए हो सकती है, सिस्टर के लिए हो सकती है, इट कुड बी फॉर ब्रदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एनीबडी, किसी के लिए भी हो सकती है। इवन आपके घर या स्कूल में यदि कोई काम करने वाले भैया, दीदी या अंकल हो, ड्राइवर हो जो आपकी देखभाल करते हैं, आप उनके लिए भी प्रे कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे, हाउ डू गॉड लिसन टू आवर प्रेयर्स? वो हमारी प्रेयर कैसे सुनते होंगे? उनको हम देख तो पाते नहीं। So let's take an example of a mobile phone. आपने देखा है ना, मोबाइल पे जब हम किसी से भी बात करते हैं तो उसके पास कोई वायर तो होती नहीं है, कोई जुड़ी नहीं होती उसके साथ वायर। तो फिर हमारी बात दूसरे से कैसे हो जाती है? आपने सोचा कभी? भले ही हमें दो फोन्स के बीच में वायर नहीं दिखती, पर हम जानते हैं कि एक इनविजिबल कनेक्शन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता है, पर सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारी प्रेयर्स भी गॉड तक पहुंच जाती हैं। इट रीचेस विद द कनेक्शन ऑफ आवर हार्ट। हार्ट का कनेक्शन होता है। आपको कुछ भी चाहिए, गॉड से बोलो। अगर गॉड को लगेगा कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो वो आपको ज़रूर देंगे। मम्मी पापा या आपके गार्जियन से भी आप कुछ मांगते हो तो क्या वो सब चीज़ लाकर देते हैं? कभी कभी मना भी करते हैं ना, है ना? ऐसे ही गॉड को लगेगा कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो वो ज़रूर देंगे। किसी और से नहीं बोलना है, जो मांगना है केवल गॉड से मांगना है। जिससे हम मांगते हैं उसको भी तो कौन देता है? गॉड ही देता है। तो फिर हम उन्हीं से क्यों ना मांगे जो सबको देते हैं। गॉड हमारी प्रॉब्लम को ज़रूर सुनते हैं। बस उनसे भी मम्मी पापा या गार्जियंस जिसको भी आप बहुत प्यार करते हैं वैसा ही प्यार करना होगा। अब हम समझते हैं कि हमें गॉड से मांगना क्या है। आप जब भी प्रे करें उनसे अच्छी हेल्थ मांगिए, लाइफ में डिसिप्लिन मांगिए, पोलाइटनेस मांगिए, मधुर वाणी मांगिए। स्वीटली बोलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। हमारी बात से कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। उनसे कहिए, गॉड मुझे इतना अच्छा बना दे कि मैं किसी पर गुस्सा ना करूं, सबको रिस्पेक्ट करूं, सबकी हेल्प करूं, एक अच्छा स्टूडेंट बनूं, सब मुझे पसंद करें और प्यार करें। So, you need to make a routine to daily thank God soon after you finish your bath, and also try to fix some time in the evening. सुबह शाम आपको एक समय फिक्स करना है। ऑल्सो आई एम श्योर आपके पेरेंट्स, गार्जियंस, ग्रैंड पेरेंट्स इसमें आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एंड व्हाट विल यू से इन द प्रेयर ड्यूरिंग मॉर्निंग? क्या बोलेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो रिपीट। आप सब हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है? ओ गॉड, बी विथ मी थ्रू दिस डे and guide me
in all what I do and say. यही बात आप जब स्कूल में आते थे तभी टीचर आपको सिखाती थी और ये कंटिन्यू करनी है. हे परमात्मा, मेरे हर कार्य में, कार्य मतलब काम, आज मेरे साथ ही रहना और मुझे हर कार्य में मार्गदर्शन देना. मार्गदर्शन मतलब रास्ता दिखाना. And in the evening or before going to bed, say, thank you God for the food I had, the clothes I wore and for everything that you gave me. इसका मतलब होता है कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए, रहने को घर दिया और इतना कुछ दिया जिसे मैं गिन और बता भी नहीं सकता. आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेयर से हमें क्या मिलता है. स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है, पर वो आत्म की ताकत होती है, अंदर से मजबूत बनते हैं. और एक अलग सी खुशी मिलती है जिसे वही समझ सकता है जो प्रेयर करता है. तो आइए, चलिए हम सब मिलकर एक प्रार्थना गाते हैं. जब आप स्कूल आते थे तो मॉर्निंग में ये ब्यूटीफुल प्रेयर ज़रूर सुनी होगी. उसी को एक बार फिर गाते हैं. यदि नहीं आती तो आप सुन भी सकते हैं. जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना. जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना. भेद वो तो किसी में नहीं देखता, भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता, चाहता है वो सब में रहे एकता. उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम, उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम. क्या हुआ बन न पाए अगर देवता, जिसने दी है हमें भावना, मनुष्य की करो प्रार्थना, जिसने दी है हमें भावना, मनुष्य की करो प्रार्थना. जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मनुष्य
की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना, मनुष्य की करो प्रार्थना। तो अब इस प्रार्थना से एक बात और हमने सीखी। क्या सीखी? कि प्रार्थना केवल मनुष्य ही कर सकता है। एनिमल्स यानी कि जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे प्रे नहीं कर सकते। प्रे सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य कर सकता है। जो हम इतने स्पेशल हैं तो हमें गॉड का धन्यवाद करना ही चाहिए। We hope you will try this practice and experience the wonder, especially in this corona pandemic where we are facing several problems in our life. हम पेरेंट्स और गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे अपने बच्चों को प्रेयर करना सिखाएं, उन्हें मोटिवेट करें कि वे परमात्मा की पूजा के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। आप ऐसा करके देखिए। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीफ है कि ईश्वर में श्रद्धा और आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। इसलिए आवश्यक है कि इस सुंदर संस्कार का बीजारोपण बचपन से ही कर दिया जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।